Assalamualaikum. Welcome to ME Foundation School, Class 5. I hope you all are fine and doing great. आज की इस वीडियो में हम साइंस का यूनिट नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स उसे रीड करेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर हम कॉपी वर्क देखेंगे कि आपने कॉपी में काम किस तरह करना है। In today's video, we are going to discuss about the classification of living organisms or living things. As we know, all the living things are made up of cells. तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हैं. Cell is basically the building block of living things. जिस तरह से हम एक इमारत खड़ी करते हैं, उस इमारत को बनाने के लिए ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है. इसी तरह जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट करती है सेल्स पे. अगर सेल्स नहीं होंगे तो कोई भी लिविंग थिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता. Now move to page number 2, classification of living things. We can arrange everything in the world into 3 groups. हम इस दुनिया में चीज़ों को, जानदारों को, बेजान चीज़ों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. सम थिंग्स आर लिविंग नाउ, कुछ चीज़ें उनमें से जानदार हैं. अदर्स वर वंस लिविंग, कुछ चीज़ें पहले ज़िंदा रही हैं. एंड सम वर नेवर लिविंग, और कुछ चीज़ें कभी ज़िंदा नहीं रही. Dividing things into groups helps us to understand how all the different things in the world fit into a pattern. चीज़ों को डिवाइड करना ग्रुप्स में हमें मदद करता है समझने में कि हम चीज़ों को मुख्तलिफ जगहों पर किस तरह से, मुख्तलिफ पैटर्न्स में किस तरह से इस दुनिया में फ़िट कर सकते हैं या वो फिट हमें नज़र आते हैं. हाउ लिविंग थिंग्स हैव डेवलप्ड, यहाँ आपको एक चार्ट गिवन है. इस चार्ट में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट लाइंस में आपको नज़र आ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स किस तरह से डेवलप हुए. इनमें 2 कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं. एक साइड पर आपको प्लांट्स दिख रहे हैं और आपके राइट साइड पे कुछ एनिमल्स हैं. एनिमल्स में भी आपको बर्ड्स भी दिखेंगे, रिप्टाइल्स भी दिखेंगे, एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिर कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटिस्ट हैं, स्पंजेस हैं. ठीक है, ओके. साइंटिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट. बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो कि लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं. बायोलॉजिस्ट डिवाइड थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. बायोलॉजिस्ट जो है वो थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. इसे क्लासिफिकेशन कहते हैं. जैसे आप इम्तियाज़ सुपरमार्केट जाते हैं, आपको पता है कि आपको कौन सी चीज़ कौन से कंपार्टमेंट में मिलेगी. उन्होंने चीज़ों को क्लासिफाई कर दिया ताकि आप इजीली जाकर वहाँ से वो चीज़ परचेज़ कर सकें. इसी तरह इस दुनिया में जो लिविंग थिंग्स हैं उनको डिवाइड किया गया है ताकि हम उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत इजीली कर सकें. Biologists classify all living things by dividing them into large groups called kingdoms. Biologists ने classify कर दिया तमाम living things को कुछ large groups में, जिन्हें उन्होंने kingdom का नाम दिया. Each kingdom is a huge group. हर kingdom जो है वो बहुत बड़ा group होता है. उनके अंदर फिर उनके सब groups भी आते हैं. The 2 main kingdoms are those of animals and the plants. उनमें से जो 2 मेन किंगडम्स हैं, एक है एनिमल्स का और एक है प्लांट्स का. बायोलॉजिस्ट ऑलरेडी नो अबाउट मोर देन 1 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड मोर देन 3,50,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स. बायोलॉजिस्ट जो है वो जानते हैं 1 मिलियन से ज़्यादा काइंड्स के एनिमल्स हैं और 3,50,000 से ज़्यादा एनिमल्स मौजूद हैं दुनिया में. साइंटिस्ट डिवाइड ईच किंगडम इनटू स्मॉलर ग्रुप्स. साइंटिस्ट ने डिवाइड कर दिए हैं तमाम किंगडम्स को स्मॉलर ग्रुप्स में ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों के, विच हैव पर्टिकुलर फीचर्स इन कॉमन. क्योंकि उनके कुछ फीचर्स जो थे वो सिमिलर थे या डिसिमिलर थे. सो दैट दे कैन स्टडी दैम मोर इजीली, ताकि वो उन्हें इजीली उसे स्टडी कर सकें. वायरसेस.
व्हाट आर वायरसेस? आपने अभी रिसेंटली बहुत सुना है कोरोना वायरस। तो वायरस होता क्या है? Viruses are small particles which show both the characteristics of living and non-living things. Viruses बहुत छोटे particles होते हैं, वो अपनी दोनों characteristics रखते हैं, living भी और non-living भी। मीन्स के वो जानदार भी हो सकते हैं और बेजान भी। Viruses are made up of chemicals which are just like those found in your body. Viruses जो है वो chemicals से मिलकर बने हैं, जैसे आपकी बॉडी में chemicals मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह उन वायरस की बॉडी में भी chemicals मौजूद होते हैं। Some scientists say that viruses are not really alive. कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि वायरसेस जो है वो जिंदा नहीं है। They can only survive by entering the cells of animals, plants और bacteria. वो सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं जब वो किसी एनिमल के सेल में जाएं, किसी प्लांट के सेल में जाएं या किसी बैक्टीरिया के सेल में चले जाएं, तो वो सरवाइव करते हैं। वंस इनसाइड a cell, the virus uses the cell's material to live and reproduce. जब वो किसी सेल में चला जाता है, जैसे अगर वो एनिमल में चला गया है, तो वो एनिमल्स के जो सेल मटेरियल है उसे यूज़ करेगा जिंदा रहने के लिए और अपनी तादाद बढ़ाने के लिए। रिप्रोड्यूस कहते हैं तादाद बढ़ाना, अपने जैसा एक और पैदा करना। The virus can make hundreds of copies of itself. Viruses जो है वो अपने जैसी hundreds of copies बना लेते हैं। The healthy cell is taken over and destroyed. The healthy cell is taken over. जो healthy cells होते हैं वो उन पर काबिज हो जाते हैं and destroyed, और उन्हें destroy कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, which can make the animal or plant very ill, जिसकी वजह से कोई भी animal या plant बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। Viruses can cause diseases. वायरसेस की वजह से कुछ डिजीज़ होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं, सच एज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा इन ह्यूमन बीइंग्स। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो एक वायरस आता है, वायरल इन्फेक्शंस होना स्टार्ट होते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, ठीक है, ये तमाम वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। प्रोटिस्ट्स। What are protists? Protists are small living things that cannot easily be classified as animals or plants. Protists ऐसे छोटे छोटे से जानदार हैं जिन्हें हम easily ना तो animals कह सकते हैं और ना ही plants कहते हैं। उन्हें classify नहीं किया जाता कि ये animals हैं या plants हैं। An amoeba is a single cell protist that lives in water. इसमें आपके पास example given है amoeba की। अमीबा एक सिंगल सेल प्रोटिस्ट है जो कि पानी में रहता है। इट ईट्स रैपिंग इटसेल्फ अराउंड इट्स फूड एंड देन एब्जॉर्बिंग इट थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। ये कैसे अपना खाना लेता है? ये किसी भी फूड के अराउंड अपने आप को रैप कर लेता है और उस फूड को अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे स्पंजेस होते हैं, स्पंज देखा आपने, उस स्पंज में अगर हम वाटर के पास रखें उस स्पंज को, तो वो वाटर सारा उस स्पंज में एब्जॉर्ब हो जाता है। सिमिलरली अमीबा की जो बॉडी है वो भी अपने फूड को इसी तरह से एब्जॉर्ब करके उससे न्यूट्रिएंट्स हासिल करती है। पैरामीशियम। A paramecium is a protist that is covered with hair-like threads called cilia. एक पैरामीशियम भी एक प्रोटिस्ट है जो कि कवर्ड होता है हेयर लाइक थ्रेड्स, छोटे छोटे से बालों की तरह, थ्रेड्स की तरह उसकी बॉडी सराउंडेड होती है, जिसे सीलिया कहा जाता है। सीलिया हेल्प द पैरामीशियम टू स्विम अबाउट इन वाटर। सीलिया हेल्प करते हैं पैरामीशियम को पानी में स्विम करने में, तैरने के लिए। इट हैज़ अ काइंड ऑफ माउथ एंड स्टमक टू ईट एंड डाइजेस्ट फूड। पैरामीशियम के पास माउथ और स्टमक की तरह का कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि उसको खाने में और उसके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। The next one protist is Euglena. A Euglena is a strange kind of protist. Euglena एक strange kind of protist है, बहुत ही मुख्तलिफ सा है। It can make food using sunlight. ये अपना खाना sunlight की मदद से बनाता है, और जैसे कि plants. It has an eye spot. इसके पास एक आई स्पॉट होता है, आई नहीं होती, काइंड ऑफ आई स्पॉट, जो कि which helps it to distinguish between light and shade, जो कि उसे हेल्प करता है लाइट और शेड को डिस्टिंग्विश करने में। इट यूजेस अ लॉन्ग विप लाइक प्रोजेक्शन। ये अपना एक विप लाइक प्रोजेक्शन यूज़ करता है, जैसे कि पैरामीशियम के पास सीलिया थे,
यूगिना के पास एक विप लाइक प्रोजेक्शन है जिसे फ्लैजिलम कहा जाता है, टू मूव अबाउट इन वाटर, ताकि वो पानी में मूव कर सके, स्विम कर सके और ट्रांसपोर्टेशन हो सके, उसकी एक जगह से दूसरी जगह जा सके। ये बात हो गई हमारे पास प्रोटिस्ट की। कितने प्रोटिस्ट हैं हमारे पास अभी जो आपने पढ़े? नंबर 1 इज अमीबा, नंबर 2 इज पैरामीशियम, नंबर 3 इज यूगिना। Okay, now move to bacteria. बैक्टीरिया, जिसे सिंगुलर बैक्टीरियम कहा जाता है, आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। बहुत छोटे जानदार हैं जो कि सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हैं। सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया कैन मेक देयर ओन फूड। कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया लिव इन द एयर, इन वाटर और इन द टॉप लेयर्स ऑफ सॉइल। कुछ बैक्टीरिया मोस्टली जो है वो रहते कहाँ हैं? हवा में, पानी में, या फिर जो टॉप लेयर्स है सॉइल की, ज़मीन की ऊपरी सतह, वहाँ मौजूद होते हैं। बट देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं दैट लिव ऑन योर स्किन, आपकी स्किन पे मौजूद होते हैं। एंड इनसाइड योर माउथ, आपके मुंह में मौजूद होते हैं। नोज, नाक में होते हैं। एंड लंग्स, और आपके लंग्स में मौजूद होते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय अ थिक सेल मेम्ब्रेन। बहुत से बैक्टीरिया जो है उनकी बॉडी सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, सराउंडेड होती है। दे अकर इन वेरियस शेप्स, बहुत सी शेप्स होती हैं इनकी, सच एज राउंड, इलोंगेटेड, स्पाइरल। आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है। सम बैक्टीरिया आर यूजफुल, कुछ बैक्टीरिया बहुत यूजफुल होते हैं। दे हेल्प टू मेक वाइटामिन्स, जो कि वाइटामिन्स बनाने में मदद करते हैं। चीज़ एंड योगर्ट, चीज़ और योगर्ट कहते हैं दही को, दही बनाने में हेल्प करते हैं। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल, कुछ बैक्टीरिया बहुत नुकसानदेह होते हैं। दे कॉज डिजीजेस, वो बीमारियाँ कॉज करते हैं, सच एज ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसे कहा जाता है, टेटनस, टाइफाइड फीवर एंड कॉलेरा। Okay, now move on to algae. What is algae? Algae सिंगुलर में इसे एल्गा कहा जाता है। सिंगुलर अगर एक है तो एल्गा, अगर बहुत सारी है तो एल्गी। यूजुअली लिव इन वाटर, पानी में रहते हैं। मैनी एल्गी आर प्रेजेंट इन द सरफेस लेयर्स ऑफ द वाटर इन सीज एंड लेक्स। मोस्ट एल्गी जो है वो पानी की सरफेस लेयर पर होती है। कौन सा पानी? समंदर का या झीलों का। Chlorococcum is a single-celled alga that lives on the trees and damp walls. Chlorococcum एक एल्गी का नाम है जो कि सिंगल सेल होती है और रहती कहाँ है वो? That lives on trees, दरख्तों पर, इसके दरख्तों पे लग जाती है अक्सर। आपने काई कहते हैं एल्गी को, काई लगी हुई देखी है आपने, जहाँ कुछ नम जगह है, गीली सी जगह है, वहाँ मौजूद होती है। Chlamydomonas is a single-cell alga that swims about in water. Chlamydomonas एक single-cell alga है जो कि पानी में पाया जाता है और swim भी वो करता है with the help of flagella. Volvox is an alga that lives in colonies. Volvox एक और एल्गी का नाम है जो कि कॉलोनी में रहता है, कॉलोनी बनाकर रहता है। एंड मूव्स अबाउट फ्रीली, और फ्रीली मूव करता है पानी। Spirogyra, next one is Spirogyra. Spirogyra is an alga that does not move at all. Spirogyra ऐसी एल्गी है जो कि मूव नहीं करती। Seaweeds are also algae. Seaweeds भी एल्गी होती है। अक्सर आपने देखा होगा पानी में कुछ, जब आप हॉक्स बे या सीव्यू जाते हैं तो पानी के साथ कुछ पत्ते या पौधे बिल्कुल बहकर आ जाते हैं। उनको कभी आपने टच करके देखा हो किस तरह का वो स्ट्रक्चर, उनका जो सरफेस होती है बहुत ज़्यादा स्लिपरी सी होती है, वो तमाम एल्गीज होती है। दीज आर नॉट प्लांट्स। दे अकर इन मैनी डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। बहुत से मुख्तलिफ शेप्स में पाई जाती हैं, साइजेस में और कलर्स में पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फंजाई। फंजाई मोस्टली लोग इसे फंगी भी पढ़ते हैं।
Moles, mushrooms, toadstools and puffballs are all examples of fungi. इन तमाम को फंजाई कहा जाता है। ये एग्जाम्पल है फंजाई की। फंजाई डू नॉट कंटेन द ग्रीन मैटर क्लोरोफिल। फंजाई के पास ग्रीन मैटर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो वो अपना खाना खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते। जैसे प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है तो वो सनलाइट को ट्रैप करके क्लोरोफिल की मदद से अपना खाना प्रिपेयर करता है और वो प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस का। तो फंजाई के पास क्लोरोफिल एब्सेंट है कि वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता। फंजाई लाइक टू ग्रो इन डार्क डैम्प प्लेसेस। फंजाई को डार्क और गीली डैम्प शेडी प्लेसेस पर ग्रो करना अच्छा लगता है या वो वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। मोस्ट फंजाई फीड ऑफ डेड एंड रॉटिंग प्लांट्स। कुछ फंजाई जो है वो डेड या सड़े, रॉटिंग कहते हैं सड़ने को, जो पत्ते गिर जाते हैं प्लांट्स के तो उन पर फीड करता है, अपना वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। सम फंजाई आर पैरासाइट्स। कुछ फंजाई पैरासाइट्स होते हैं। दिस मीन्स दे टेक देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स। इसका मतलब है कि वो अपना खाना कुछ दूसरे जानदार प्लांट्स या एनिमल्स से हासिल करते हैं। ऑल फंजाई आर मेड ऑफ थिन थ्रेड लाइक हाइफी। तमाम फंजाई कुछ थिन, बिल्कुल बारीक धागों की तरह से बने हुए स्ट्रक्चर से मिलकर बनते हैं जिसे हाइफी कहा जाता है। दे टेक इन फूड फ्रॉम द लिविंग और डीकेइंग थिंग्स। वो अपना खाना कुछ जानदार और कुछ डीकेइंग मीन्स के जो खराब हो रहा है उससे हासिल करते हैं। फंजाई है। कुछ मशरूम आपने देखा होगा कि आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग पे यूज़ करते हैं, आप कहेंगे वो तो हम खाते हैं। कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जो खाने लायक हैं और कुछ मशरूम्स खाने लायक नहीं होते। ओके, सम स्किन डिजीजेस सच एज एथलीट्स फुट, स्केबीज एंड रिंगवर्म आर कॉज्ड बाय फंजाई। फंजाई की वजह से होने वाली कुछ डिजीजेस में एथलीट्स फुट है, स्केबीज है, रिंगवर्म्स हैं। मतलब ये तमाम जो डिजीजेज हैं ये स्किन डिजीजेज हैं जो कि फंगस की वजह से हो जाती हैं। लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस आर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ फंजाई एंड एल्गी लिविंग टुगेदर। लाइकेंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फंजाई और एल्गी जब दोनों साथ रहते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे लाइकेन कहा जाता है। The fungi need the food that the algae provide. फंजाई को खाने की ज़रूरत होती है, वो खुद से खाना प्रिपेयर नहीं कर सकता तो वो एल्गी के साथ जाके रहता है और एंड द एल्गी नीड द फंजाई टू प्रोटेक्ट देम। और एल्गी को ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन की जो कि फंजाई प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए दोनों को फ़ायदा है, दोनों मिलकर रहते हैं। जब दोनों मिलकर रहते हैं तो जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसे लाइकेंस कहा जाता है। लाइकेंस आर वेरी हार्डी प्लांट्स। बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं। दे कैन सर्वाइव द कोल्डेस्ट वेदर एंड द हार्डेस्ट विंड्स बाय ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड। ये सर्वाइव कर लेते हैं बहुत ज़्यादा ठंडे मौसम में और बहुत ज़्यादा हवाओं में। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ग्राउंड के पास ग्रो करते हैं। लाइकेंस हैव नो लीव्स। इनके पास लीव्स नहीं होते, स्टेम्स नहीं होती, रूट्स नहीं होती। दे कैन ग्रो ऑन हार्ड सर्फेसेस सच एज रॉक्स एंड वॉल्स। कहाँ ग्रो करते हैं ये? हार्ड सर्फेसेस पे, जैसे कि चट्टाने हैं या दीवारें हैं। लाइकेंस ग्रो वेरी स्लोली एंड कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। लाइकेंस बहुत स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं और हज़ारों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। दे यूजुअली ग्रो इन मॉइस्ट कंडीशंस। यूजुअली आमतौर पर ये नम जगह, नमी वाली जगह या नमी वाली कंडीशंस में ही ग्रो करते हैं। बट दे कैन सर्वाइव इवन इन द ड्राई हीट ऑफ द डिजर्ट। लेकिन कभी कभार ये ड्राई हीट कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं, जैसे कि सहराओं में। मोस्ट लाइकेंस आर सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन। बहुत सी लाइकेंस एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। सो द ग्रेटेस्ट वेराइटी कैन बी फाउंड वेयर द एयर इज क्लीनेस्ट। तो सबसे ज़्यादा लाइकेंस हमें वहीं पर देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वेराइटी में, जहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा साफ होती है। Mosses and liverworts. What are mosses and liverworts? Mosses grow best in moist, shady places. Mosses जो है वो
नमी वाली जगह जहाँ साया मौजूद है वहाँ पर ज़्यादा ग्रो करती हैं, बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। मोस्ट मॉसेस आर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर टॉल। कुछ मॉसेस सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स लंबी होती हैं। दे आर स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स। ये बहुत छोटे विदाउट फ्लावर्स ग्रीन प्लांट्स होते हैं विच लैक ट्रू रूट्स एंड शूट्स, जिनके पास प्रॉपरली रूट्स और शूट्स मौजूद नहीं होती। दे हैव स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सिर्फ उनके पास स्टेम होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोमिनेंट लीफ मौजूद नहीं होते। टाइनी हेयर्स होल्ड द मॉस डाउन द ग्राउंड। छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कि रूट का काम करते हैं और उसे मॉस को ग्राउंड से होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। There are tiny pear-shaped capsules on thick stalks above the leaf. उनके पास pear-shaped capsule होते हैं जो कि लीफ के ऊपर होते हैं, जैसे फ्लावर होता है। इनके पास फ्लावर नहीं होते बल्कि वो कैप्सूल्स होते हैं जो कि लीफ के ऊपर ग्रो करते हैं। Inside the capsule there are spores which can grow into small new moss plant. कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं, जैसे कि बीज होते हैं, तो इनके पास बीज की जगह उन्हें स्पोर्स कह दिया जाता है। बहुत छोटे होते हैं जो कि न्यू मॉस को उगाने में हेल्प करते हैं। जब वो बिल्कुल बन जाता है, वो कैप्सूल फटता है, उसमें से वो स्पोर्स नीचे गिरते हैं, फिर एक नया मॉस प्लांट ग्रो करता है। Liverworts may be leaf-like mosses or they may be flat or branched. Liverworts जो है वो leaf-like mosses होते हैं, flat होते हैं और branched होते हैं। Both forms reproduce by spores formed in the capsule. दोनों तरह की जो forms हैं वो spores formed जो capsules से निकले हैं उसी से reproduce करती हैं और अपने जैसा एक और plant grow करवाती हैं। Ferns are plants that like to grow in damp shady places. Ferns भी plant की तरह है, वो भी एक damp shady places पर ही grow करते हैं। Ferns have tiny tube inside their stems and leaves. Ferns के जो stems और leaves हैं उनके अंदर छोटी छोटी सी tubes होती हैं। These tubes carry food and water from one part of the plant to another. ये कैरी करती हैं फूड एंड वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। लीव्स ऑफ द फर्न प्लांट्स आर कॉल्ड फ्रॉन्ट्स। लीव्स जो है फर्न प्लांट के उन्हें फ्रॉन्ट्स कहा जाता है। ईच फ्रॉन्ट इज डिवाइडेड इनटू लॉट्स ऑफ लीफलेट्स। एक लीफ जो है जिसे फ्रॉन्ट कहा जाता है वो डिवाइड होता है बहुत सारे लीफलेट्स में। All ferns reproduce by making spores. ये भी spores की वजह से ही reproduce करते हैं। Fern spores grow in tiny cluster on the underside of the leaflets in special pods called sporangia. जो spores हैं वो उसके जो leaflets हैं छोटे छोटे से उनके underside पर मौजूद होते हैं जिसे sporangia कहा जाता है। Each sporangium splits open and releases the spores which then fall to the ground. जो sporangium है वो split होता है, खुलता है और उसमें से spores रिलीज होते हैं, नीचे गिरते हैं ग्राउंड में और एक नया प्लांट ग्रो करता है। ओके, अब बारी आती है सीड बेयरिंग प्लांट्स। सीड बेयरिंग प्लांट्स में फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म्स। Gymnosperms are seed-bearing plants that are non-flowering. Gymnosperm seed-bearing है लेकिन non-flowering है, flower इनमें नहीं होता। They have well-developed root, stem and leaf. इनके पास बहुत अच्छी developed roots भी मौजूद हैं, stems भी मौजूद हैं और leaves भी मौजूद होती हैं। They have fine needle-like leaves. इनके जो leaves हैं वो बिल्कुल needle-like होते हैं। Needle means सुई, जैसे सुई होती है इस तरह के इनकी leaves होते हैं। They produce seeds in special structure called cones. इनके जो seeds हैं वो एक special structure में मौजूद होते हैं जिसे cones कहा जाता है। Cycas and Pinus are examples of gymnosperm. Cycas tree और Pinus tree जो है वो gymnosperm के example हैं। आपके पास यहाँ pine cone दिख रहा है और pine trees दिख रहे हैं। ये trees हमारे northern areas में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप लोग कभी टूर पे गए हो तो आपने देखा होगा जब इनका सीज़न होता है तो पूरे ग्राउंड पे कॉर्न्स बिखरी पड़ी होती है। इन्हीं कॉर्न्स में से उनके सीड्स निकलते हैं, वो भी नीचे गिरते हैं और फिर एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है।
जिम्नोस्पर्म्स के बाद है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर सीड बेयरिंग, सीड बेयर करते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स है। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट स्टेम एंड लीव्स, इनके पास भी वेल डेवलप्ड रूट स्टेम लीव्स का सिस्टम मौजूद होता है। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, इन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन्स। Monocotyledons. In monocotyledonous plants, the floral parts are usually arranged in groups or multiples of 3. Monocotyledons में जो floral part है उसे arrange किया जाता है groups में या multiple of 3 में. Their leaves have veins. इनके लीव्स में वेन्स मौजूद होती हैं, रनिंग पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती है। मोस्ट मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम, इनका जो रूट सिस्टम होता है वो फाइब्रस होता है। दे प्रोड्यूस सीड्स विद वन सीड लीफ, और जो इनका सीड होता है उनके पास उसमें से सिर्फ एक सीड लीफ निकलता है जिसे कॉटिलेडन कहते हैं, इसीलिए इनका नाम मोनोकोटिलेडन है। मोनो मीन्स सिंगल और कोटिलेडन मीन्स सीड लीफ, इनके जो सीड है उनमें से सिंगल लीफ अराइज होता है। Some common examples of monocotyledonous plants are wheat, rice, maize and lily. Monocotyledonous plants की जो common examples हैं उसमें wheat है, rice है, maize है और lily है। डाइकोटिलेडन्स, डाई कहते हैं 2 को, कोटिलेडन्स कहते हैं सीड लीफ को। इन डाइकोटिलेडनस प्लांट्स द floral parts are usually arranged in groups of the 4 or 5. फ्लोरल पार्ट्स को 4 या 5 ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है। फ्लोरल पार्ट्स मीन्स फ्लावर्स, ठीक है। Their leaves have veins, इनके जो लीव्स हैं उसमें वेन्स हैं। अरेंज इन अ ब्रांच नेटवर्क, इनके जो वेन्स हैं वो ब्रांच नेटवर्क में अरेंज होते हैं, जबकि मोनोकोटिलेडन में कैसे अरेंज थे, पैरेलल, ठीक है। मोस्ट डाइकोटिलेडनस प्लांट्स हैव अ टैप रूट सिस्टम। डाइकोटिलेडनस प्लांट्स जो है उनकी जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट होता है। दे प्रोड्यूस सीड्स प्रोड्यूस करते हैं विद 2 सीड लीव्स, इनके सीड लीव्स 2 होते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स आर हिबिस्कस, पीस, बीन्स एंड कैस्टर ऑयल प्लांट। ओके, यहाँ तक तो हमारे प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वन इज एनिमल किंगडम। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन ग्रुप्स। एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है 2 मेन ग्रुप में, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विद बैकबोन। वर्टिब्रेट्स ऐसे जानवर जो कि रीढ़ की हड्डी के साथ होते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। एंड इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स, और इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। Invertebrates. Scientists have already named about 1 million different types of invertebrates. Scientists जो है वो already 1 million different types of invertebrates को नाम दे चुके हैं। Means के 1 million invertebrates जो है वो अभी तक डिस्कवर किए जा चुके हैं, उनको नाम दिया जा चुका है। Sponges. Sponges are underwater invertebrates with no heads, arms or legs. Sponges पानी में रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास ना हेड होता है, ना आर्म्स होती हैं, ना लेग्स होती हैं। दे डू नॉट मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। दे अटैच themselves टू रॉक्स और प्लांट्स, वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं रॉक्स या प्लांट से, चट्टानों से या पौधों से। दे टेक इन वाटर कंटेनिंग लॉट्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड ओस्टिया। वो पानी में मौजूद छोटे छोटे से प्लांट्स या एनिमल्स को अपनी बॉडी में लेते हैं। उनकी बॉडी में मौजूद होते हैं छोटे छोटे से पोर्स, सुराख, जिसे ओस्टिया कहा जाता है। उनकी मदद से ये प्लांट्स और एनिमल्स इनकी बॉडी में एंटर होते हैं। After the food and oxygen has been absorbed, खाना और पानी एब्जॉर्ब होने के बाद the water is pushed out through one large mouth-like hole called osculum.
फिर जो पानी उनकी बॉडी में बचता है वो उसे पुश करते हैं एक बड़े से माउथ लाइक होल की तरह, जिसे ऑस्किलम कहा जाता है। Coelentrates, jellyfish and corals belong to a group of invertebrates called coelentrates। कुछ जेलीफिश और कोरल्स होते हैं जिन्हें coelentrates कहा जाता है। कोरल्स क्या होते हैं? जैसे आपने नीमो वाली मूवी देखी होगी, फिश वाली, उसमें अंडर वाटर जो सी दिखाया है सीनरी, उसमें आपको छोटे छोटे से प्लांट लाइक स्ट्रक्चर दिखे होंगे, ठीक है, वो कोरल्स होते हैं बेसिकली, जिसे coelentrates कहा जाता है, या वो coelentrates की कैटेगरी में आते हैं इनवर्टिब्रेट्स की। दे हैव hollow bodies and live in the sea। उनकी बॉडी जो है वो hollow होती है, अंदर से खाली होती है और वो पानी में रहते हैं। A jellyfish looks like an umbrella with no arms, with thin arms called tentacles। और उनकी जो आर्म्स होती हैं उन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है। जेलीफिश सबने देखी है, अम्ब्रेला की तरह होती है और उसके कुछ नीचे से प्रोजेक्शंस निकल रही होती है, जिन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है। कोरल्स लिव इन द सी टू। कोरल्स भी समंदर में रहते हैं, बट दे स्टे इन वन प्लेस ऑल देयर लाइव्स। लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह पर रहकर अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं। कोरल्स दैट स्ट्रेच ओवर लार्ज एरियाज कॉल्ड रीव्स। और जो बहुत सारी जगह पर फैल जाते हैं, तो वो जो पूरी जगह बन जाती है, लार्ज एरिया जो वो कवर करते हैं, उनको फिर रीव्स कहा जाता है। दे कैन बी वेरी कलरफुल, बहुत कलरफुल भी हो सकते हैं। ईच रीव इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल कोरल एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। और जो एक रीफ है, जो लार्ज स्ट्रेच एरिया पे कोरल्स रहते हैं या फैल जाते हैं, उनमें मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स कोरल एनिमल्स रहते हैं, जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। ईच टाइनी पॉलिप हैज़ अ सिलेंड्रिकल बॉडी। हर पॉलिप की बिल्कुल सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, विच इज अटैच्ड एट वन एंड टू द सी बेड, जो कि एक एंड से अटैच होती है सी बेड या नीचे जो चट्टान है जिसके साथ वो अटैच है, द रीफ के साथ, और अनदर पॉलिप या फिर किसी दूसरे पॉलिप के साथ। At the other end, the polyp's mouth is surrounded by tiny tentacles। और जो दूसरा एंड होता है, ऊपर वाला एंड होता है, वो उसका जो माउथ है पॉलिप का, के ऊपर छोटे छोटे से टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, जो पानी के साथ मूव करते हुए नजर आते हैं। पॉलिप्स ईट टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल। और वो पॉलिप जो है वो छोटे छोटे से प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं। वर्म्स क्या होते हैं? All worms have soft, thin bodies with no legs। वर्म्स की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, नरम होती है, थिन होती है और लेग्स मौजूद नहीं होती। Some worms live in water। कुछ वर्म्स पानी में रहते हैं। Some live on land। कुछ जमीन पर रहते हैं। And other live inside animals, plants और humans। और कुछ जो है वो एनिमल्स के अंदर रहते हैं, प्लांट्स में रहते हैं या ह्यूमंस में भी रहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा के पेट में कीड़े हो गए, ठीक है, वो जो कीड़े होते हैं वो बेसिकली वर्म्स होते हैं। मोस्ट रिबन वर्म्स लिव इन द सी। रिबन वर्म्स जो है वो सी में होते हैं। द बॉडीज ऑफ अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस कॉल्ड सेगमेंट्स। अर्थवर्म्स और लीचेस, अक्सर आपने अर्थवर्म्स देखे हैं, आपके जो पॉट्स होते हैं, गमले होते हैं, उनमें पाए जाते हैं, सॉइल में रहते हैं अर्थवर्म्स। और लीचेस जो है वो पानी में रहती हैं, दलदल नुमा जो पानी इकट्ठा हो जाता है, अक्सर उनमें पाई जाती है। इनकी बॉडी को डिवाइड किया जाता है सेक्शंस में, जिसे सेगमेंट्स कहा जाता है। मोस्ट लीचेस लिव इन वाटर। लीचेस पानी में रहती है। दे हैव अ फ्लैट बॉडी। इनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होती है, विद अ सकर एट ईच एंड। दोनों इनकी बॉडी के दोनों एंड्स पर सकर मौजूद होता है। They use the front sucker to feed on the blood of fish and the other animals that live in the water। जो भी पानी में रहने वाले जानवर या फिशेस हैं, उनकी बॉडी